डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब एनएचएम कर्मचारी अपनी हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से ये यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल के बाहर इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएचएम कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर के इस तरह से अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं। तो चौथे दिन में इनका आज ये प्रोटेस्ट जो है वो प्रवेश कर गया है। ऐसे में चिंता का विषय जो है वो सरकार के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है कि पहले डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो रही है और उसके बाद अब एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। ऐसे में आम लोगों का परेशान होना स्वाभाविक है, पर कहीं ना कहीं ये सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि एक वर्ग को मना लिया है पर दूसरा वर्ग जो है वो अभी सड़कों पर है, क्योंकि डॉक्टरों का काम बिना एचएम के नहीं हो सकता। तो ऐसे में आम लोगों को भी परेशानी है, पर आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं, अब एनएचएम क्या चाहते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मंजू सिंह। मंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, कुछ दिन वो भी हड़ताल पर रहे हैं, अब चौथे दिन में आप लोगों का भी प्रोटेस्ट जो है वो शामिल हो गया है, क्या कुछ मांगे हैं? पहले तो मैं मीडिया साथियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारी आवाज़ को जोर शोर से सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हमारी मांग है कि एनएचएम को रेगुलर किया जाए। लगातार 98 से एनएचएम का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तब आरसीएच का नाम था इसका। तब से लेकर 27 वर्षों से लगातार हमारे कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार से हमारी एक अपील है, कच्चे पक्के का भेदभाव को खत्म करते हुए समान दृष्टिकोण से देखते हुए हम सभी एनएचएम कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, समान स्थिति से हमें देखा जाए। हरियाणा में लगभग 18,000 के करीब एनएचएम कर्मचारी हैं, जो सारे 22 के 22 जिलों में पूरे हरियाणा में स्ट्राइक चल रही है। हमारा डेंगू मलेरिया का भी सीजन चल रहा है, एनीमिया मुक्त भारत का अभियान है जिसकी डेली रिपोर्टिंग होती है। 37 प्रोग्राम है जो लगातार 4 दिन से ठप पड़े हैं। सरकार से हमारी अपील है, हमारी जायज मांगों को सुनते हुए हमारे को रेगुलर किया जाए। जब तक हमारे को रेगुलर पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाता, अभी हमें हड़ताल जो 2 अगस्त तक कंटिन्यू करिए, इसके बाद हमें अनिश्चित काल तक भी कर सकते हैं। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है इस तरह से प्रोटेस्ट करना, क्योंकि लगातार चौथे दिन आप लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। ऐसे है जी कि कोई भी कर्मचारी वर्ग है, कोई अपनी खुशी से जो है वो हड़ताल में नहीं आता। अब अगर हड़ताल पे सारे कर्मचारी बैठे हैं तो कई दौर की वार्ता पहले भी हो चुकी है। वार्ता विफल होने के कारण आखिरकार जो संघर्ष का जो अपना फैसला है वो कर्मचारियों को मजबूरी में लेना पड़ा है, और ये अपना हक भी है, क्योंकि काफी लंबे समय से मांगों के ऊपर हर बार सरकार आश्वासन दे करके मुकरती आ रही है। उसको अभी तक चाहिए था कि एनएचएम कर्मचारियों की जो है वो मांग के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उसका निर्णय अभी तक लेना चाहिए था, परंतु सरकार पता नहीं किस चीज की वेट कर रही है। तो ये बड़ी एक गंभीर समस्या है कि सरकार मंथन पे मंथन ही किए जा रही है पर अपना निर्णय देने में अभी सक्षम नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इतने लंबे वर्षों से कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाएं अपनी दे रहे हैं, कोविड में भी स्वास्थ्य सेवाएं अपना घर बार छोड़ करके कर्मचारियों ने दी है, तो उसी आधार पे उसको देखते हुए कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए और जल्द से जल्द सरकार इसके ऊपर निर्णय ले, और जो भी पॉलिसी बन रही है रेगुलराइजेशन की उसमें एनएचएम को जो है वो सम्मिलित किया जाए। एक घोषणा 2021 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा 7th पे लागू करने की करी गई थी, वो भी पिछले 3 सालों से अधर में लटकी पड़ी है, वो भी अभी तक लागू नहीं करी गई। उससे आप सरकार ये भी सोचे कि उससे कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक तौर पे कितनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। और आज अगर कर्मचारी अपने संघर्ष रूपी आंदोलन में बैठे हैं तो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, और इसी के मद्देनजर आज चौथे दिन में भी अपना संघर्ष जो है वो जारी है, और पूरे समस्त हरियाणा में 18,000 का कर्मचारी जो है वो संघर्षरत है और अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ा हुआ है। और ये जो संघर्ष है आगामी 2 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, और ऐसे ही निरंतरता में जो है वो आंदोलन चलता रहेगा और मजबूत होगा। और सरकार से फिर भी हम आग्रह करते हैं कि अभी भी समय है, समय रहते वो कर्मचारी हक में पक्ष में अपना निर्णय ले और कर्मचारियों को रेगुलर पॉलिसी में शामिल करे। जब तक इसके ऊपर निर्णय नहीं बनता तब तक जो है वो 7th पे कमीशन जो है वो भी लागू करने का विचार रखे, क्योंकि
जब भी कोई मांग करी जाती है तो सरकार का और अधिकारियों का, एसीएस लेवल के अधिकारियों का एक ही फंडा होता है, वो ये कि जी इनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेट कर दी जाए, इनके जो 2018 में बायलॉज के लाभ दिए गए थे उनको फ्रीज कर दिया जाए। ये कोई तर्क संगत नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है क्योंकि संविधान के तहत लागू हुआ था सब कुछ। ये ऐसा मत समझे सरकार और अधिकारी की ये जो काम है वो इतना आसान है। कर्मचारी आज आंदोलन पे बैठा है और निरंतर अगर सरकार की कुछ ऐसी अपनी भावना होती है कर्मचारियों के विपरीत तो ये आंदोलन और जो है अग्रणी होगा और अग्रसर होगा, आंदोलन जो है वो और रूप धारण करेगा। इसलिए हम पुनः कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के होते हुए कि जो भी जनता के हित को भी बीच में रखते हुए कि जनता को और परेशानी का सामना ना करना पड़े, जल्दी से जल्दी समय रहते हुए जो है वो सरकार अपना निर्णय ले और कर्मचारियों का जो है वो मांगे पूरी करे। तो आपको नहीं लगता एक तरह से ब्लैकमेल है कि जनता परेशान होती रहे, अगर आप लोग काम पे नहीं लौटेंगे तो जनता को ही सफर करना, और कौन सफर कर रहा? देखो, जनता के साथ हम खड़े हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि जनता जो है वो हमारी वजह से परेशान हो। हमारा ऐसा कुछ भी मतलब जनता के प्रति कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु सरकार में काम पे नहीं जाएंगे तो फिर जनता ही परेशान होगी। इस बारे में सरकार चिंता करे। ये अब चिंता सरकार की है, हमारी चिंता नहीं है। अगर आज ये हालात पैदा हुए हैं तो सरकार की हठधर्मिता की वजह से हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी, मैं जानना चाहूंगी कि उनकी भी जो हड़ताल है 3 दिन तक चली, तब भी लोग खज्जल खवार होते रहे। जब डॉक्टर्स की सुलट गई है तब एनएचएम अपनी मांगे लेके बैठ गए। आपको ऐसा लगता है क्या कि जब चुनाव आते हैं तब सरकार पे प्रेशर डाला जा सकता है? मैडम ऐसा नहीं है, ये है शौक है, मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है, ये हमारा शौक नहीं है। हम हर साल आप यहाँ मैक्सिमम देखोगे कहाँ है महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति कहाँ है? क्या हम नारियां नहीं है? 15-20 साल से हम इसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हमें हर साल दरी पे नहीं सड़कों में आज बिठा दिया है। पहले हमें हॉस्पिटल में जगह मिलती थी, आज हमारे लिए हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है। हम क्या नहीं काम करते? एम्बुलेंस है, एएनएम्स हैं, आशा वर्कर है, नर्सिंग स्टाफ है, हम लेबर रूम में काम करते हैं, पूरा हम ब्लड में काम करते हैं, हाई रिस्क जोन में काम कर रहे हैं। HIV पेशेंट आते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम ग्लव्स डाल सके, फिर भी हम अपनी जान को ना देखते हुए हम डिलीवरी का काम कर रहे हैं। क्या निक्कू में जो बच्चे आते हैं वो सारा एनएचएम संभाल रहा है, एनएचएम की स्टाफें संभाल रही हैं। हमें हर साल दरी पे बिठाया जाता है। वाई? हमें नहीं पता इलेक्शन कब है, कब होंगे, बट हमें हर साल अब ये बोल दिया है कि बायलॉज खत्म कर दो, बायलॉज खत्म कर दो। आप देखो 45 साल की, जहाँ मैक्सिमम आपको 45 साल से ऊपर की लड़कियां मिलेंगी, लड़कियां भी नहीं, औरतें हैं। हम कहाँ जाएं? 15,000 सैलरी में काम करें। आज हॉस्पिटल वालों के लिए स्ट्राइक के लिए हमें अंदर जगह नहीं दी गई, हम जहाँ सड़क पे दरी लगा के बैठे हैं। ऊपर से देखो अगर हमारी स्टाफ को किसी को कुछ हो जाता है, क्या 40 साल में बीपी हाई नहीं होता? मैडम हमें बहुत मजबूरी है और इन्होंने हमें इस बार तो हमें हॉस्पिटल में नहीं बैठने दिया। तो इस तरह का संघर्ष आपने बताया कि 2 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया गया है, और क्या कुछ खास मांगे रहेंगी पक्का होने के अलावा? बस मैम हमारी तो रही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि फर्स्ट और लास्ट की हमें रेगुलराइजेशन किया जाए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं कहना चाहते हम गवर्नमेंट से कि हमें सिर्फ रेगुलर चाहिए। हमारी जितनी भी स्टाफ है कि रेगुलर पॉलिसी बनाएं, जैसे मर्जी करें, हमें रेगुलर। मेरी खुद की जॉब को 17 साल हो चुके हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि हम सब हमारे पूरे एनएचएम स्टाफ को रेगुलर किया जाए। बस थैंक यू। रेगुलर क्या आप लोगों की बातचीत नहीं होती है क्या प्रशासन से? प्रशासन आता होगा, मिलता होगा, मीटिंग्स होती हैं बड़े लेवल पे? मैम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सारे स्टाफ वही स्टाफ है, एनएचएम के कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात एक करके अपना घर परिवार नहीं देखा। एक एक बंदे ने 1,000 टीका लगाया होगा। उस वक्त सरकार हमें शाबाशी दे रही थी। आज वो सरकार कहाँ है जो हमारी सुनवाई नहीं कर रही है? हमारे को बोला जा रहा है आपको 12,000 सैलरी फिक्स करी जाएगी, बढ़ाने की बजाय वो पीछे लेके आ रहे हैं। तो मैडम आपके माध्यम के द्वारा मैं ये सरकार को मैसेज देना चाहती हूँ कि ये भी तो बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है सरकार, कहाँ है उनका ये नारा? ये भी तो किसी घर की सारी औरतें बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, इनका भी तो उनको सोचना चाहिए ना कुछ। तो
सरकार पर सीधी तरह से आप देखिए कि नाराजगी जताई जा रही है। साफ तौर पर कहना है कि 15 साल से ऊपर की जो सर्विस है इन लोगों की हो गई है, किसी की 17 है, किसी की 20 है, किसी की 22 है, इस तरह से। तो जाहिर तौर पर सरकार से नाराजगी जताई जा रही है कि सरकार वादे बहुत करती है पर जब उनको लागू करने की बात आती है तब सरकार हाथ पीछे खींच लेती है। तो ऐसा ही अब एनएचएम कर्मचारी जो हैं इन्होंने अपनी हड़ताल 2 अगस्त के लिए आगामी बढ़ा दी है और ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस अस्पताल में रह करके ये लोगों का काम करते हैं, मरीजों का काम करते हैं, वहां पर इन्हें हड़ताल करने की अनुमति भी नहीं दी गई है और आज ये सड़क पर हड़ताल करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में सरकार के लिए सख्त कदम जो है वो एनएचएम कर्मचारियों ने उठाया है कि बाहर बैठकर अस्पताल के ही जो प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा और साथ ही साथ अपनी जो मांगे हैं उन्हें मनवाए बिना ये नहीं हटेंगे और संघर्ष जो है वो तेज करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ लिविंग इंडिया के लिए पंचकुला से हरसिमरत।